चंदौली जिला के बरौली थाना अंतर्गत हसनपुर गांव में एक पीड़ित महिला ने लगाई गुहार। मौके पर मीडिया कर्मी 112 नंबर कॉल पर पहुंची पुलिस। महिला को घर में घुसने नहीं दिया गया। पीड़ित महिला ने फोन करके सभी को घटना स्थल पर बुलाया। मानव अधिकार की टीमें पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन ससुर जमील खान जेठ सरफराज खान ने घर से धक्का देकर सड़क पर भगा दिया। पीड़ित महिला को कई जगह हल्की चोट लगी। आनन फानन में 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। भारी हंगामे के बीच सभी को बबरी थाने ले जाया गया। पुलिस द्वारा न्याय न मिलने पर पीड़िता ने मीडिया के सामने बयान दिया, अगर मुझे ससुराल में जगह नहीं दी गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे शोहर हसन रजा उर्फ सोनू, ससुर जमील खान, जेठ सरफराज खान, सबाना बानो बड़ी ननद, शायरा बानो छोटी ननद, नंदोई अहद अहमद, शायरा बानो एवं उनके पति अहद अहमद इस विभाग में महाराजगंज उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल हैं, उनकी होगी। पीड़िता सिम्मी बानो ने मीडिया के सामने कहा कि मैं और हसन रजा उर्फ सोनू दोनों हसनपुर गांव में पीड़िता सिम्मी बानो ने मीडिया के सामने कहा कि मैं और हसन रजा उर्फ सोनू हम दोनों हसनपुर गांव के मूल निवासी हैं और वह मेरी रिश्तेदारी में भी आता है। हम लोग वाराणसी में रहकर शिक्षा ग्रहण किए। वाराणसी में 2019 में हमारी दोस्ती हुई और 19/9/2022 को मुस्लिम रीति रिवाज के तहत हमारा निकाह लाडसा बाबा वाराणसी कचहरी स्थित मौलवी द्वारा निकाह पढ़ाया गया। 2 गवाह भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। सबूत मेरे पास आज भी रखा है। 2 वर्ष से मुझे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हमारे घर में बहन की शादी है, शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुमको अपने घर लेकर जाऊंगा। ऐसे करते करते 2 वर्ष बीत गए, लेकिन मेरे पति अपने घर नहीं ले गए। मुझे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि अगर गांव में दिखाई देगी तुमको जान से मार देंगे। मजबूर होकर मानव अधिकार एवं मीडिया कर्मियों को बुलाना पड़ा। उनके सामने भी मुझे घर में घुसने नहीं दिया गया। जब भी मैं हसनपुर गांव जाती हूं, मेरे ससुर जमील खान, मेरे जेठ सरफराज खान मुझे गाली गलौज धक्का देकर भगा देते हैं। परेशान होकर मुझे वर्ष 2024 में अदालत की शरण में जाना पड़ा। मेरे शौहर हसन रजा उर्फ सोनू से मिलने नहीं दिया जाता है। उनको घर से गायब कर दिया गया है। इस समय मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। शारीरिक व मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ। ससुराल से मुझे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। आज पुलिस और मीडिया कर्मी एवं मानव अधिकार के समक्ष बबरी थाना में ससुर जमील खान, मेरे जेठ सरफराज खान ने कबूल किया कि 10 सितंबर 2025 तक मौका दिया जाए। मुझे न्याय नहीं मिल रहा। 10 सितंबर 2025 के बाद अपने ससुराल में पहुंचकर आत्मदाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट, चंदौली से। हाँ मैडम, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिम्मी बानो है और मेरा घर जो है कि हसनपुर है और यहाँ मैं आई हूँ। हमारा विवाद चल रहा है और हम अभी अपने ससुराल गए थे और ससुराल वालों ने रखा नहीं, और जिसमें कि हमारे जेठ सरफराज खान, उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की। हाथ पकड़ के उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की, बदतमीज़ी की। वो तो हमारे साथ जो है कि मीडिया थी और मानवाधिकार के लोग थे कि उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं और हम अपनी जान बचाएं। फिर उसके बाद जो है कि हमने फ़ोन किया 112 नंबर, पुलिस आई, पुलिस ने हमारी सहायता की और वहाँ से हम दोनों पक्ष को लेकर के थाने पे आए। तो थाने पे क्या समझौता हुआ? समझौता अभी ये हुआ कि समय दिया गया है। वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये हमारे घर नहीं रही हैं और नहीं रहेंगी, तो इसलिए क्या है कि समय एक दिया गया है 10 तारीख को 11 बजे, और जो कि सर ने बुलाया है, जो हमें फिर से आना है। 10 सितंबर या 10 अक्टूबर? क्या 10 सितंबर अभी 10 सितंबर को बुलाया गया जी। आज 4 सितंबर है जी। 10 सितंबर को बुलाया गया, तो हम फिर से आएंगे। मैडम, इंस्पेक्टर साहब के सामने बात हो रही थी कि आप ससुराल में निकाह के बाद रही नहीं है। नहीं, क्या ऐसा ये सही बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बार बार ये लोग सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, हम परिवार में ससुराल में रहे नहीं हैं, जबकि हम थे। हमारा रूम भी था, जो आज सारे लोग गए भी थे, देखे कि उस रूम में ताला बंद था जी। उसमें जो है कि ताला बंद था। उसमें और आपके जो घरेलू सामान है उसमें? जी जी बिल्कुल है। वो ताला उन्होंने खोला ही नहीं है। ताला खुला होता तो हम सब देख लेते, वहाँ पे सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने खोला ही नहीं। बाहर कितने टाइम तक आप अपने पति के साथ रहीं? जी 3.5 महीने। 3.5 महीने जी रूम जी लेके मतलब अलग रहती? जी जी। जब यहाँ से जो है कि थाने पे हमारा बात आया था 112 नंबर, उस टाइम भी हमारा घर से विवाद हुआ, तो ससुराल वालों ने हमें मारा था। तो उस टाइम क्या है कि 112 नंबर आई, और जब यहाँ पे
बुलाया गया तो उस टाइम मेरे नंद का शादी चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि लड़की की अभी शादी हो रही है, कोई विवाद ना हो, इसलिए यहाँ समझौता हुआ था। सर ने कहा कि अभी तुम क्या है कि तुम लोग बाहर चले जाओ, जब शादी वादी हो जाएगी तो उसके बाद घर आके रहना। आपने शादी कब की थी? जी 2022 में किया था मैंने, 19 सितंबर को। और आपका पति आपको छोड़ के कब गया है? अभी 16 मार्च 2024 को। तो ये आप 1 साल तक फिर क्यों इसके पहले पहल नहीं की, अभी अचानक पहल करने का क्या मतलब है? मैं तब तक क्या है कि लीगल प्रोसेस के हिसाब से चल रही थी कि लोगों ने जैसे समझाया कि अपना जो तुम्हारा हक है तुम वैसे लो। तो मैं क्या है कि पहले थाने पे गई, वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या है कि हम कोर्ट भी गए, वहाँ पे अभी तक भी कोई सुनवाई इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। और सीधे पूरे 1.5 साल हो गए पति को गए हुए, 1.5 साल हो गए। और मैं 1.5 साल से दर दर भटक रही हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। और आपके मायके वाले क्या आपका सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो आप रही कहाँ 1 साल तक अभी? मैं अपने दोस्त के यहाँ कभी थी, कभी जो दूर की बहनें हैं उनके यहाँ। अब बस मेरे अब पास आप और क्या कोई, चाहती हैं? अब मैं अपने ससुराल रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपका पति, जैसे सुनने में आ रहा है कि आपका पति आपको नहीं रखना चाहता है और आपके ससुराल वाले लोग भी हम लोग के सामने कह रहे हैं नहीं रहेंगे, रखिए, तब आप क्या करेंगे? जी मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी, जो चीज़ें चल रही हैं वो चलेंगी, और नहीं रखेंगे तो हमारे पास आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुख्य भी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने ये कहा कि मातृशक्ति को हम सपोर्ट करेंगे। तो आप अपने प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्या निवेदन कर सकती हैं? उनसे बस यही कहेंगे कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा घर बसाएं, मुझे अपने पति के साथ रहना, अपने परिवार में रहना है, मुझे अपना घर बसाना है, वो मेरी मदद करें। ये लोग ये भी धमकी देते हैं कि मुस्लिम में 4 शादी कर सकते हैं, और ये 4 शादी की धमकी देते, अभी तक पता भी नहीं कि लड़का कहाँ है, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लड़के को वीज़ा दे के इसको बाहर भेज दिया गया हो, ऐसा कुछ है जी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो अभी आते जाते हैं कचहरी में, तो कभी कभी हमारी मुलाकात हो जाती है, हम देख लेते, तो इसलिए वो विदेश तो नहीं गए क्या होंगे। ससुराल वाले आपके लड़के से रिश्ता रखे हुए हैं? जैसे जी, मतलब बिल्कुल। पेपर में तो खाली दिखा दिया है, लिखित हुए, जिसका कोई मतलब नहीं है। जी लेकिन क्या उसके घर पे आना जाना है? कचहरी लड़का जब आता है जी। तो क्या घर वाले लोग आते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे आपसे जेठ, मुलाकात होती है कचहरी जी में? जी लड़के से भी होती है, और उनके साथ हमारे जेठ जो है सरफराज खान, वो बराबर आते हैं। और कभी कभी उनकी तारीख पे अगर वो नहीं आते तो सरफराज खान आके देख लेते हैं उनकी तारीख।